हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोटेक। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SYBSc माइक्रोबायोलॉजी का जो सेकंड पेपर रह गया हमारा MB 242 एयर वाटर एंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। इस वीडियो में भी हम आपको दे रहे हैं तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आई होप जैसे फर्स्ट पेपर में भी आपको क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड मिले थे, इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमें पता है कि 6 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। सो एक की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एरोसोल, देन इम्पीचमेंट मेथड यूजेस अ डैश मीडियम फॉर द कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको मिल गया है। Then dash promotes the growth of lowland paddy by the supplying nitrogen. Enlist any two fungal biocontrol agents. What is rhizosphere? And dash is the water that has first been turned into the steam. देन अब यहाँ पे देखिए, बहुत बार ये चेंजेस होते रहते हैं माइक्रो के पेपर में। अब ये क्वेश्चन 2A में जो है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी तीन, तो 4 दिए हुए हैं, उसमें से 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो 6 मार्क के लिए, मतलब कि ईच क्वेश्चन कैरीज, देखिए कितने होंगे, 2 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर, देन नेम एनी 4 waterborne protozoans infectious with their positive agents. Write a note on the mycorrhizal biofertilizers. Explain the centrifugation and sedimentation method of air sampling. देन बी में भी अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एजोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम यूज। यहाँ पे सिर्फ आप कौन सा मीडियम यूज किया जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन पैरामीटर्स ऑफ द फर्मेंटेशन एंड ISI स्पेसिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 3 सॉल्व करने हैं। राइट अ नोट ऑन क्लोस्ट्रोडियम perfringens as the indicators of water pollution, then explain the biochemical steps involved in the nitrogen cycle. Describe any one method of physical air sanitation. Explain the role of bacterial population in composting of organic matter. एंड यहाँ पे अभी एक ही क्वेश्चन दिया है, देखिए बी में, डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स। यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अगेन कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग माइक्रोबियल इंटरैक्शन, सिम्बायोसिस एंड न्यूट्रलिज्म। ओके, कोई भी एग्जांपल्स आपको सुटेबल एग्जांपल्स देना है। देन राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडो EMB agar for the confirmed test for potability of the water. Then what are the water quality standards of MPCB, Maharashtra Pollution Control Board, for A1 and A2 category of the fresh water. Then draw the neat label diagram of the carbon cycle. देन क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे फिर से आपको 3 सॉल्व करने हैं, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ द वायरसेस एज अ बायोकंट्रोल एजेंट्स, हाउ स्पीसीज ऑफ वायरल एजेंट्स ऑफ ईच, host species of viral agents of each, advantages of uses of virus as a biocontrolling agent. फिर क्वेश्चन नंबर 5, ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, आपको इसमें से 4 सॉल्व करने हैं। सो व्हाट इज MPM टेस्ट, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। Explain the rhizosphere, microflora and its role. Name any 5 airborne infections caused by the bacteria with their positive agents. So बैक्टीरिया के बारे में पूछा है तो उसके ही नाम लिखिए। Write a note on humus. Explain the amensalism with suitable example and describe any 2 methods using the chemicals for air sanitation. ये हो गया। अभी सेट 1 हो गया। सेट 2 में भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, डिफाइन द ड्रॉपलेट्स, राइट एनी 2 actinomycetes present in the soil. Dash is the water located in the soil pore space and in the fractures of rocks formation. Okay. Then enlist the 2 bacteria involved in the aminification. Define the biofertilizers as per the MPCB. Fresh water of all A2 categories should not contain the coliforms greater than 50, 500, 5000 और 10,000। यहाँ पे भी एनी 3 आपको सॉल्व करने हैं, 4 दिए हुए।
Sedimentation and coagulation steps of the water purification, role of fungal microflora of the rhizosphere. So ये repeat आ गया देखो question rhizosphere का. The process of composting of the organic matter, importance of avascular mycorrhizae fungi. Then diagrammatically describe the carbon cycle. 4 मार्क्स के लिए कार्बन साइकिल है. Important characteristics of indicators of fecal pollution. Describe the method of air sanitation using UV radiations. Then sieve sampler for sampling of the air, functions of the humus, and describe the bacteriological standard for potable water as per the WHO guidelines. क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन एनी 3 एंड 4 मार्क्स के लिए एक ही होगा आपका. ए में देखिए एक्टिव मेंटेनिंग ऑफ द एयर, देन प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, आईएसआई स्पेसिफिकेशन ऑफ बायो इनएक्युलेंट्स, parasitism and predations, explain the confirmatory test for bacteriological analysis of water. Then question number 5, इसमें से 4 आपको सॉल्व करने. राइट एनी 5 बैक्टीरियल waterborne disease with their positive agents. Diagrammatically describe the slow sand filters. What are the different categories of biocontrolling agents? Give examples of each categories. Justify by, by Bifidobacterium in drinking water by consider as a recent fecal pollution of water. Write a short note on airborne viral infections and production of cyanobacterial biofertilizers with respect to medium use. Inoculum added dose of superphosphate at control of insect pest attack. ये third and the last set है. So what is the primary screening? Define rhizosphere. Enlist any 2 microorganisms involved in humus formation. Red soil is a fertile soil, true or false. Give the significance of compost and what are the components of soil. Again, any 3. Write a short note on biomagnification, methods of air, chemical method of air sanitation. तीनों जो पेपर आपने देखे उसमें एयर सैनिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है. सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इसे अच्छे से देख के जाइए. Describe the air sampling by impingement in liquid. Explain the aerobic sludge digestion by the septic tank. And what are the ideal characteristics of bacteriological indices of the fecal pollution of water. 4 marks के लिए. Then physical methods of air sanitation, functions of CPCB, Central Pollution Control Board. Then describe the waterborne infection, ESIC-MAT test, diagrammatically represent the nitrogen cycle and add a note on its significance. देखिए 2-3 ही साइकिल है आपको, कार्बन और नाइट्रोजन, और एक बार बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक बार अच्छे से देख के जाए. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. Then secondary treatment of water, explain the eutrophication, explain the sedimentation method of air sampling, what is groundwater and surface water, what is BOD and explain its methods for determination. Then question number 5, symbiosis, viruses as biocontrol agents, bacterial biofertilizers, membrane filter test, indicators of pollution and functions of MPCB. So ये simple questions है. The functions of MPCB एक बार पहले भी आ चुका है, और दूसरा जो है फंक्शन ऑफ सीपीसीबी. सो ये दोनों करके गई है. इनके क्या क्या फंक्शन है, एटलीस्ट 2.5 मार्क्स के लिए आपने 6 to 8 फंक्शंस लिखने जरूरी है. ये जो सेट है वो के लिए प्रैक्टिस के लिए है. इनलिस्ट एनी 2 मेथड्स ऑफ एयर सैनिटेशन, डिफाइन कोलिफॉर्म्स, in confirm test of microbiological analysis of what a dash medium is used, what is the humus formation, enlist any 2 biocontrol agents and state the difference between symbiosis and parasites. अब यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन पेपर ये देखा तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर ए में आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करने हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो हो गए वो होगा आप पे 3 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. सो यहाँ पे 3 दिए होंगे, आपको 2 ही सॉल्व करने. डिस्क्राइब द डिफरेंट केमिकल मेथड ऑफ एयर सैनिटेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोफ्लोरा इन राइजोस्फीयर, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक इन वाटर एनालिसिस. और 4 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर्स ऑन द fecal pollution with the help of suitable example. फिर Na2 है, देखिए aerosols in airborne infections, explain the role of sedimentation in air sampling, explain the principle of confirm test, and write in detail about role of microorganism in nitrogen cycle. Then discuss the
Role of WHO determining standards of the potability of water. Repeat question में. Discuss in detail the phenomena of competition with the appropriate examples. Discuss the importance of ventilation. Discuss the process of commensalism and microbial interaction. Question number 5. Centrifugation, airborne infection, completed test, composting, synergism and BIS. ओके, थोड़ा सा ये कंप्लीटली अलग ही पेपर है, ये एक बार देख के जाइए, और ये 4 सेट्स जो है इसमें से कुछ अलग नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।